एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय किसान संघ के बैनर तले एक विशाल रैली कृषि उपज मंडी से एक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में हार्वेस्टर के साथ ट्रैक्टर सवार किसान शामिल हुए। मालूम हो कि सरकार से समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के यह विशाल रैली निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में जहां किसान शामिल हुए तो वहीं सैकड़ों ट्रैक्टर भी इस रैली में सम्मिलित हुए। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रास्तों पर चल करके कृषि उपज मंडी से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे तथा अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में किसान पूरे जिले से भारतीय किसान संघ के बैनर तले एकत्रित हुए और उनके द्वारा इस रैली में सहभागिता दर्ज कराई गई। इन किसानों के द्वारा क्या अपनी मांगें रखी गई, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। अभी किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। सोयाबीन का सही रेट नहीं मिल रहा है। 10 साल पहले भी 4000 का सोयाबीन था और अभी भी 4000 का है। आप देखो कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी हम औरों ने शासन से मांग की है, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगे तो हम जिला में बैठ के आंदोलन करेंगे।
इसलिए रखा गया है कि क्योंकि सरकार ने जो अभी एमएसपी घोषित किया गया है वो किसानों की मतलब आय नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि जो 4800 रुपये है वो अभी हमारी लागत ही नहीं निकलती। हमें कम से कम 6000 रुपये का मूल्य चाहिए। 6000 रुपये जब हमें मूल्य मिलेगा सोयाबीन का तो उस टाइम हमको इसकी लागत मिल पाएगी। आप अभी देख रहे हैं कितनी भारी बारिश हुई है दमोह जिला में, ऐसे जिले में नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर बारिश हुई है। अब कहीं हम बिल्कुल पूरी फसल नष्ट हो गई है। जब फसल के दाम नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग कैसे इस संकट से, प्राकृतिक आपदा से उबर पाएंगे। ऐसे प्राकृतिक आपदा ये अभी नहीं आते, हमेशा किसानों को प्राकृतिक आपदा को भोगना पड़ता है। इसलिए हमें एमएसपी को बढ़ाना चाहिए। सरकार से हमारा शांतिमय गुहार है कि सरकार अगर एमएसपी नहीं बढ़ाएगी तो जैसा विदेशों में प्रदर्शन किया जाता है, नगर के चौराहों पर भूसा कुड़ेल के जाएंगे किसान, नगर के चौराहों पे खराब फसल कुड़ेल के जाएंगे। अगर सरकार सर्वे नहीं कराती है फसलों का तो नगर के चौराहों पे हम अपनी खराब फसल लेके आएंगे और कुड़ेल के जाएंगे। तब तो सर्वे कराएगी, तब तो नगर परिषद, शहरों की नगर परिषद उठाएगी, तब तो देखेंगे लोग कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। नुकसान होता है तभी तो हम लोग मांग करते हैं, नहीं तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं है। हम लोगों के पास किसान इतना व्यस्त है कि सड़कों पे कभी नहीं आता। जब किसान को मजबूर, उसकी जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है, वो किसानों को जो एमएसपी है उसकी लागत मूल्य के बराबर भी नहीं दे रही है। आज आप देख सकते हैं किसान जो है मजबूर है सड़कों पर उतरने के लिए, लेकिन उसको भाव नहीं दिए जा रहे हैं। 4892 रुपये एमएसपी जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई है, लेकिन उसमें किसान की लागत निकलना भी संभव नहीं है। इसलिए किसान जो है इस बार वो अपनी मांगें लेकर 6000 रुपये पर जो है वो एमएसपी सरकार से मांग जो है लेकर अपनी आया है। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो ये देशव्यापी आंदोलन होगा। आगे जाके किसान जो है राजधानी कूच करेंगे भोपाल के लिए। अगर वहाँ भी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। किसान जो है वो अपनी मांगें जो है वो लगातार इससे मांग रहा है कि जो लागत है वो कम से कम, जो लागत से थोड़ा बहुत जो लाभ है वो किसान की मिल सके, ताकि वो आगे अपनी खेती कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसलिए किसान मजबूर है आंदोलन। मैं राहुल पटेल जो हूँ एक किसान हूँ, इसलिए यह आंदोलन। हमारी जो बढ़ती महंगाई में लाभकारी मूल्य है, शासन 4000 का सोयाबीन कह रहे, वो हमें 6000 पार चाहिए। किसान ने, भारत सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि 2700 गेहूं और 3100 हम धान खरीदेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने चुनाव के बाद किसानों के साथ ठगी की है, धोखा दिया है और हम 6000 रेट दे के रहेंगे। यही तो ये हमारा भी टेलर है। आने वाले समय में हम जिला में डेरा डाल के बैठेंगे और किसान इस आक्रोश नाराज है ताकि किसान को लाभकारी मूल्य मिले, क्योंकि बढ़ती महंगाई खाद और बिजली। लेकिन हम शासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी ये मांगें पूरी कर दी जाए शांति से, नहीं तो हम बृहद आंदोलन की ओर जाएंगे।